हेलो नमस्कार, मैं बनवारी लाल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल HMB एजुकेशन क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों पता है आपको, इससे पहले जो अपना जो टॉपिक चल रहा था टाइम एंड वर्क का, उससे नेक्स्ट आगे की जो टाइप्स है वो आपके सामने आज लेकर आ रहा हूँ। जैसे कि दोस्तों पता है आप सबको कि अगर आपने पिछली क्लासें ली होगी अच्छे से, तो ये जो बाकी की जो आगे की टाइप्स है वो आपको जीवे में बहुत आसानी से आ जाएगी। लेकिन फिर भी अगर पिछली क्लास अगर किसी ने नहीं ली हो तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर चीज को हमने एक ही तरीके से लिया है। तो उम्मीद करते हैं आपने वो पिछले के लेक्चर लिए होंगे। अगर नहीं भी लिए तो फिर भी आज की क्लास पे आप कंसंट्रेट करोगे, हर लाइन को आप उसी तरीके से लोगे, हर टॉपिक को, हर टाइप को, तो उसी तरह से अपन पढ़ेंगे जैसा कि पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा है। जबकि टाइम एंड वर्क का ये लेवल है अब बढ़ता जा रहा है। जैसा जैसा अब टॉपिक आगे बढ़ेगा वैसा वैसा ही लेवल बढ़ता जाएगा। लेकिन एक थ्योरी अपन को वही रखनी है जो बैकअप में जो पिछली क्लासों में था, उन्हीं को मद्देनजर रखेंगे। तो देखो दोस्तों, आज की जो टाइप है बहुत इंपॉर्टेंट टाइप, इसमें से टाइम एंड वर्क में से हर एग्जाम में इस टाइप में से एक क्वेश्चन निकल के आता है। यह है क्वेश्चन कंटिन्यूटी से। कंटिन्यूटी से कैसे कि यानी लगातार, सतत। यानी जैसे कि कोई आदमी है, दो आदमी ए और बी किसी कार्य को 10 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि वे एकांतर क्रम में कार्य करें। एकांतर का मतलब होता है एक का अंतर। एकांतर यानी एक का अंतर, यानी एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, यानी एक का अंतर। यदि वे एकांतर क्रम में कार्य करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। या फिर मान लो उस बंदे ने यह कह दिया कि साहब दोनों आदमी इतने 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 दिन काम करते हैं। यदि पहले दिन ए काम करे और दूसरे दिन बी कार्य करे और यही प्रक्रिया अंत तक जारी रहे। शब्दों को नोट करना। पिछला जो मैंने सुनाया वो था कि यदि वे एकांतर क्रम में कार्य करे तो कार्य कितने समय में पूरा होगा। जबकि सेकंड पार्ट बोल रहा हूं मैं, यदि पहले दिन ए काम करे, दूसरे दिन बी काम करे और यही प्रक्रिया अंत तक जारी रहे तो कार्य कितने समय में पूरा होगा। या फिर कह दे कि साहब पहले दिन बी कार्य करे और दूसरे दिन ए कार्य करे और यही प्रक्रिया अंत तक जारी रहे तो कार्य कितने समय में पूरा होगा। तो दोस्तों आज हम एकांतर क्रम वाले जो सवाल है उन पे चर्चा करेंगे। लेकिन वो है कि ये क्वेश्चंस अगर आपने एक तरीके से जो अपन पिछला तरीका करते हैं, अगर वैसा ही आपने नहीं किया तो ये क्वेश्चंस आपको आगे आसानी नहीं रहेगी, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगी। तो जरा ध्यान से इस टॉपिक को पढ़ना। तो देखो, एक एक्सरसाइज में लिख रहा हूं, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 12 व 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि यही प्रक्रिया अंत तक जारी रहे तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। क्वेश्चन आपको वैसा ही है। फिर से देखो, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 12 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि कर सकते हैं यदि वे एकांतर क्रम में कार्य करें। यदि वे एकांतर क्रम में कार्य करें, देखो यहां मैं थोड़ा सा क्वेश्चंस को और बढ़ा देता हूं। यदि वे एकांतर क्रम में कार्य करें होगा, यदि वे एकांतर क्रम में कार्य करे
चलो मैंने लास्ट में लिख दिया है, कोई ना। यदि यही प्रक्रिया अंत तक जारी रहे तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा यदि वे एकांतर क्रम में कार्य। हालांकि पहले ये चीज आनी चाहिए थी कि यदि वे एकांतर क्रम में कार्य करें और यही प्रक्रिया अंत तक जारी रहे तो कार्य कितने समय में पूरा होगा, तो मैंने ये लास्ट में लाइन जोड़ दी। यदि यही प्रक्रिया अंत तक जारी रहे तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा यदि वे एकांतर क्रम में कार्य पूरा होगा। कैसे भी लिखो आप, लैंग्वेज आपकी यही है। देखो ए और बी, पहले वही चीज, ए कितने दिन में 12 दिन में और बी कितने दिन में 15 दिन में। दोनों का एलसीएम आपके पास, मैंने कहा था कि ए 12 दिन में बी 15 दिन में, दोनों का एलसीएम कितना आ गया आप बताओ। बड़ी वाली संख्या कौन सी है, 15 में 12 का तो जाता है, नहीं जाता, तो 15 दूनी 30 में 12 का जाता है क्या, नहीं जाता, तो 15 30 45 में 12 का नहीं जाता, 15 चौक 60 में 12 का जाता, मतलब 12 और 15 का एलसीएम कितना आ गया 60। और एक का एक दिन का 60 में 12 का 12 पंजे 60, 15 चौक 60। अब बताओ दोनों का मिला के कितना आ गया भाई एक दिन का, 5 और 4 9। अब इस क्वेश्चंस में मैंने ये कहा कि 12 और 15 का एलसीएम आ गया 60, 60 में 12 का भाग दिया 5 बार और ये 4 बार, दोनों का कितना आ गया एक दिन का टोटल हो गया 9। तो देखो अब यहां पर नोट करने वाली है एकांतर क्रम में, सवाल को समझो। यही प्रक्रिया अंत तक जारी रहे तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा यदि वे एकांतर क्रम में कार्य करें। बताओ, पहले एकांतर का मतलब पहले ए कार्य करेगा, इसके बाद बी कार्य करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी, यानी ये एक सर्कल बनता जाएगा, सर्कल बनता जाएगा। तो देखो पहले ए, सेकंड में बी, फिर वापस फर्स्ट, फिर सेकंड, इस प्रकार से ये चलता रहेगा, एक सर्कल बनता रहेगा। तो देखो पहले ए 5, दूसरा 4, अब बताओ इन दोनों का कितना आ गया 9। एक्चुअल में एक बात बताओ, सर्कल कितने का बन रहा है, यहां देखो एक बी, पहले ए फिर बी फिर ए और बी। अब सर्कल कितने का बन रहा है 2। अगर 2 आदमी है तो सर्कल 2 का बनेगा, अगर 3 आदमी हो तो 3 का, 4 है तो 4, 5 है तो 5 का। अगर 2 आदमी है तो 2 दिन का ही सर्कल बनेगा। अब बताओ भाई, सर्कल अगर आपके पास 2 दिन का ही, सर्कल का नाम दे दिया 2 दिन, क्योंकि पहले दिन ए दूसरे दिन बी, काम तो सिर्फ 2 दिन का ही हो रहा है ना। फिर ये प्रक्रिया अंत तक जारी रहेगी कैसे। अब सर्कल अगर 2 दिन का बन रहा है तो इसको दिन का नाम दे दिया, तो बताओ भाई 1 और 2 2 दिन, 2 दिन में, जबकि टोटल कितना आ गया दोनों का एक दिन का 9। जो आपके पास 9 आया इस 2 दिन के सर्कल में, टोटल एक दिन का आ गया 9। जो टोटल 9 आया यहां पे ये वाला, इस 9 का भाग देना है आपको, ध्यान देना ही, इस 9 का भाग देना है 60 में, टोटल वर्क में। ये आपके पास टोटल वर्क था। अब 60 के अंदर कितने का भाग दें 9 का, और 9 का कितनी बार जा रहा है 9 छिगानी 54, कितनी बार जा रहा है 6, 9 स्थान 63 होता है। लेकिन आपको केवल 60 तक ही जाना है। अगर पूरा पूरा भाग जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं जाए तो उसके आसपास भाग जाना चाहिए, ज्यादा नहीं, 60 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि 60 तो टोटल ही करना है। 60 के आस 60 से नीचे वाली कौन सी जाएगी 9 का भाग जाए, 9 छिगानी 54। अब इस 6 का जो भाग गया, 6 का, यहां देखो 6, इस 6 को आप यहां से भी गुणा करो और यहां से भी गुणा करो, 6 दूनी 12 दिन, इसको गुणा किया 6 दूनी 12, 12 में 9 छिगानी 54। अब बताओ 12 दिन तो ये टोटल आ गया, पहले था 2, 2 को 6 से गुणा किया, टोटल हो गया 12। अब 12 दिन में कितना वर्क हो गया भाई 54। अब 12 दिन में अगर 54 हो गया तो बताओ भाई अब किसका नंबर आएगा, पुनः वापस 1 का आएगा भाई, 1 का हो गया, बी का हो गया, वापस सर्कल बनेगा, किसका आएगा 1 का। तो बताओ 1 का कितना है 5। अब 1 का एक दिन का कितना है 5। अब ये कौन से दिन आएगा 13वें दिन, 13वें दिन, 12 के बाद में कौन सा दिन आएगा 13, 13 में अब जोड़ो 13वें दिन कौन आएगा ए का कितना आ रहा है 5। अब बताओ 54 में 5 जोड़ा तो कितना आ गया 59, 59, कितना आ गया 59, यानी 13वें दिन तक, इस 13वें दिन तक टोटल वर्क आपके पास हो चुका है 59, यानी 60 में से 1 कम। अभी एक और करना है, अभी एक और करना है, तो अब किसका नंबर आएगा भाई बी का,
बी का एक दिन का कितना है 4, किसका नंबर आएगा ए का हो गया। अब किसका आ गया ए का, तो पूरा आ गया भाई। यहां पर आपके पास 54 था, 54 में 5 जोड़ दिया 59, यानी पूरा कार्य हो गया एक का। अब किसका नंबर आएगा बी का, तो भाई बी का एक दिन का कितना है 4। अब बताओ 59 में अब 14वें दिन नंबर आएगा, लेकिन 59 में अगर 4 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे 4, तो भाई 59 में 4 जोड़ो कितने आता है 63, 63, जबकि करना ही 60 है। और टाइम थोड़ी करना है, जितना लिमिट है उतना ही करेंगे। 60 में अगर आप 59 में 4 जोड़ोगे तो 63 आएगा, जो 60 से ज्यादा हो जाएगा। इस कारण अगर ज्यादा हो जाए तो छोड़ दो, क्योंकि 14वें दिन पूरा कार्य नहीं होगा। तो भाई साहब 13 तो ये रह गया, 13 दिन तक ही कंप्लीट हुआ है, 14वें दिन तो पूरा हुआ ही नहीं। लेकिन 13 दिन के बाद में अभी बचा हुआ कितना है 59 हो गया था, तो 60 में से 59 घटाओ, बच गया कितना 1। जो बच जाए उसको ऊपर लिखेंगे। अब बताओ किसका नंबर आया हुआ था बी का, तो बी का कितना है 4। 13 से 1/4 दिन में आपके पास ये कार्य कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान से देखना, यदि पहले दिन ये आपके पास आ गया, कह रहा है कि यदि वे एकांतर क्रम में कार्य करें, यानी पहले ए करे फिर बी करे फिर ए करे फिर बी करे, यानी सर्कल अगर 2 आदमी है तो 2 दिन का, तो 2 दिन का सर्कल बन गया। 2 दिन में कितना टोटल, एक दिन का 9। अगर 2 का 9 है तो 9 का भाग दे दो इसमें 60 में, 9 6 54, इस 6 को 9 से भी गुणा करो, 12 से 6 दूनी 12, 12 और ये 54। अब 12 दिन में पूरा हो गया, तो अब नंबर आएगा 13वें दिन। अब 13वें दिन में जोड़ लो, 13वें दिन तक आपके 59 हो जाएगा 59 में। लेकिन अब 14वें दिन आएगा नंबर, 14वें दिन किसका आएगा बी का, तो बी का कितना है 4, तो 59 + 4 63 होते हैं। तो बचा हुआ है अभी 1 और ज्यादा हो गया, तो 13 से 1/4 आंसर। अभी मैं एक और क्वेश्चन ये करवाता हूं, उतार लो आप नेक्स्ट। अब मैं आपको इसी से संबंधित एक क्वेश्चन ये करवाता हूं। यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन यही है आपके पास। ए और बी किसी कार्य को क्रम से 12 और 15 दिनों में पूरा करते हैं। यदि वे एकांतर क्रम में कार्य करें तो कार्य कितने दिन में एकांतर क्रम में कार्य करें। पहले दिन बी कार्य करे, बी कार्य करे और यही प्रक्रिया जारी रहे तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो यही प्रक्रिया अंत तक जारी रहे तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। अब की बार मैंने देखो क्वेश्चन वही है, सिर्फ मैंने और चेंज किया है कि पहले दिन यदि बी कार्य करे तो कार्य कितने समय में। जैसा कि मैंने बताया था कि ए और बी का एलसीएम लिया हुआ था 12 और 15 था, 60 था इधर, यहाँ 5 था, 4 था, दोनों का मिला के यहाँ पे 9 था। अगर 2 दिन का सर्कल पहले दिन और दूसरे दिन 2 सर्कल बन गया। अब की बार पहले कौन स्टार्ट करेगा बी, इसके बाद में कौन आएगा ये। तो बताओ सर्कल 2 का है तो कितने दिन लिख ले यहाँ पे 2 दिन। 2 दिन में इधर कितना है 9, इस 9 का भाग दे दिया वही 60 में, कितनी बार गया 6 बार। तो इस 6 को यहां से गुणा कर लो, यहां से 6 दूनी 12 दिन में आपके पास 54 हो गया। सेम वही आ रहा है। अब बताओ भाई, अब आएगा आपके पास 13वें दिन। 13वें दिन 12 के बाद में 13 आएगा तो 54 पहले से था। अब 13वें दिन किसका नंबर आएगा भाई, अगर फिर आएगा वापस, यहां देखो आपके पास 12 दिन में 54 तक हो गया, या यही लिख देता हूं 13वें दिन नंबर आएगा। 13वें दिन किसका नंबर आएगा बी का, तो बी का कितना है 4। अब बताओ 54 + 4 कितना हो गया 58। अब की बार देखो 54 तो ये हो चुका था, 60 में से 54 हो चुका था, बचा हुआ है अभी 4। अब भाई 13वें दिन किसका नंबर आएगा
13वें दिन किसका आएगा, 20 स्टार्ट कर रहा है तो 5, 54 में 5 जोड़ा तो कितना आ गया 58। अब भाई साहब 14वें दिन नंबर आएगा, तो 14वें दिन भाई साहब पूरा थोड़ी करना है आपकी, इसके बाद में किसका नंबर आएगा 1 का, बी के बाद में किसका नंबर आया 1 का, तो 58 + 5 कितने होता है 63, ज्यादा हो गया। तो भाई साहब 13 का 13 और अभी बच्चा 60 में से 58 गए तो 2 और नंबर किसका आएगा 1 का 5। 13 से ही 2/5 दिन आपके पास आंसर आ जाएगा। कह रहा है यदि बी कार्य की शुरुआत करें, ध्यान से सुनना एक बार, यदि बी कार्य की शुरुआत करें उसके बाद में एक काम करेगा, दोनों का कितना हो गया 2 में टोटल 9, 9 का भाग दे दिया 6 बार, 9 छिगानी 54 और 6 दूनी 12, 12 दिन में हो गया 54। अब 13वें दिन किसका नंबर आएगा भाई, 13 दिन तक हो चुका है, उसके बाद में किसका नंबर आएगा वापस, देखो वापस आएगा आपके पास 1 का नंबर, सॉरी यहां पे 2/4 1/2, यह आपके पास 60 6 54 12 तक 54 हो गया। 13वें दिन आएगा, किसका नंबर आया बी कार्य की शुरुआत, बी आ रहा है, 4 जोड़ लिया 18, 13 से ही 2/5, 13 से ही 2/5 आंसर आपके पास आ चुके होंगे। ये आपके पास एग्जैक्ट आंसर आ चुके होंगे। आराम से तसल्ली से आराम से धीरे धीरे करो, कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर कंफ्यूज हो जाए तो एक बार चेकआउट कर लिया करो ताकि मिस्टेक्स ना रहे। मेरे हिसाब से आ गया होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज करता हूं, क्योंकि चाहे टाइम लग जाए 5-10 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन कहीं मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यही है कि आप इस तरह इस टॉपिक को ध्यान से समझना और समझने की कोशिश करना। देखो क्वेश्चन आपके पास वही है, एक्सरसाइज में फिर से करवाता हूं। वही ए आपका 12 दिन में करता है और बी आपका 15 दिन में करता है। यदि अब की बार क्वेश्चन, यदि पहले दिन एक कार्य करे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं, यदि पहले दिन एक कार्य करे, दूसरे दिन बी कार्य करे, तीसरे दिन ए और बी मिलकर कार्य करें, तो कार्य करे, यही प्रक्रिया जारी रहे तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। क्वेश्चन आपके पास मैंने वही क्वेश्चन दे दिया, क्योंकि समझने के लिए एक्स्ट्रा लिखाने की जरूरत नहीं है, बस उसी में थोड़ा सा एडिटिंग करते जाते हैं। ए 12 दिन में करता है, बी 15 दिन में कर सकता है। यदि पहले दिन ए कार्य करे, दूसरे दिन बी कार्य करे और तीसरे दिन ए और बी मिलकर कार्य करे और यही प्रक्रिया अंत तक जारी रहे, यही कार्य पहले दिन ए अकेला कार्य करे, दूसरे दिन बी अकेला कार्य करे, तीसरे दिन ए और बी दोनों मिलकर कार्य करे, तो कार्य कितने समय में पूरा होगा। देखो ए और बी का सेम वही है आपके पास 12 और ये हो गया 15, 12 और 15 का एलसीएम वही 60, 5 और 4 टोटल आपके पास, मैं उसी से एक्सरसाइज से ले रहा हूं बार बार, 59, 9 हो गया टोटल। देखो पहले दिन कौन काम करेगा, ए अकेला, सेकंड दिन कौन काम करेगा, बी अकेला, और तीसरे दिन कौन करेंगे, दोनों मिलके ए और बी। अब बताओ ए का कितना है, यहां पे ए अकेला कितने दिन में करता है
एक का एक दिन का कितना है 5 और बी का एक दिन का कितना है 4, दोनों का मिला के 9 ही था, लेकिन तीसरे दिन और ऐड हो गया और तीसरे दिन ए और बी, तो 5 और 4 9, अब दोनों का आ गया 9। अब एक बात बताओ, 5 और 4 9 और 9 कितने हो गए 18। अब की बार टोटल कितना आ गया, ध्यान देना, अब की बार 5 और 4 केवल 9 ही नहीं है, तीसरा आदमी और रह गया ए और बी दोनों मिलकर, तो दोनों का कितना था 5 और 4 9। अब टोटल जोड़ना है यहाँ पे 5 और 4 9 9 9 कितने 18। अब 18 का भाग देना, पिछली बार 9 का था भाग, अब की बार 18 का भाग देना है आपको 60, तो लगभग कितनी जा रहा है 18 54, लगभग भाग जा रहा है 3 का। अब सर्कल बताओ भाई 1 2 3, आदमी 3 है, नहीं आदमी 2 है, लेकिन सर्कल कितने का बन रहा है, पहले दिन 1, दूसरे दिन बी अकेला और तीसरे दिन दोनों मिलकर, यानी सर्कल कितने का 3 दिन का। तो यहां मैंने 3 दिन का नाम दिया, 3 डेज का हो गया 18। अरे कितना हुआ 18 का, 3 दिन का अगर 18 हुआ तो देखो भाई 18 का भाग दे दिया 60 में, तो यहां से 3 से गुणा कर दिया, 18 3 54 और इसको भी 3 से, तो 3 तिया 9, 9 दिन में कितना हो गया 54, 9 दिन में आपके पास 54 हो गया। अब 9 दिन के बाद में कौन सा दिन आएगा 10वें दिन, 10वें दिन किसका नंबर आएगा भाई, वापस एक का ही आएगा भाई, एक का भी हो गया, बी का भी हो गया, ए प्लस बी का भी हो गया, और वापस स्टार्टिंग से किसका नंबर आएगा एक का, तो एक का एक दिन का कितना है 5। अब 54 में 5 जोड़ दो कितना आ गया 59, कितना आया भाई 59। 54 में अगर 5 जोड़ते हो अगर 10वें दिन तक का टोटल हो गया 59। अब भाई साहब अब किसका नंबर आएगा बी का, बी का आएगा, ये कौन से दिन में आएगा 11वें दिन, लेकिन अभी एक बात तो करना ही 60 है, लेकिन 10वें दिन तक 59 हो गया, तो 10 दिन तो पूरा हो गया, अभी बचा हुआ है 60 में से, अब आगे का नंबर नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है 59 में अगर पिन नंबर आता है बी का, तो 59 में 4 जोड़ोगे तो 63 63 होते हैं, जो करना नहीं है, जब करना नहीं हो तो शेष को ऊपर रख लो, तो 10 शेष कितना बचा हुआ है 1। अब नंबर किसका आएगा बी का ही आ रहा है भाई, ये कंप्लीट हो गया, अब तो बी का ही आ रहा है, 10 से ही 1/4, 10 से 1/4 दिन में आपके पास ये आंसर आ जाए। फटाक से इसका आंसर एकदम इजी लेवल पे आप इस क्वेश्चंस को करो, कोई टेंशन नहीं है, मेरे हिसाब से आ गया होगा, नहीं आया तो अगर आप घर पे ट्राई करोगे तो शायद बेहतर तरीके से आएगा, क्योंकि पहले दिन 5, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन 9, 18 का भाग दे दिया 60 में, 18 54, 3 से इसको भी गुणा कर दिया और इसको भी, 3 तिया 9, 9 दिन में 54, तो 10वें दिन का यह मैंने आपको बताई थी, मेरे हिसाब से आ गया होगा। शायद मैं और क्वेश्चन ना लिखा के इसी क्वेश्चन में एडिटिंग करता जाऊं तो शायद बेहतर रहेगा। मैं एक और क्वेश्चन आपको लिखवा देता हूं, तो देखो इसी क्वेश्चन में यदि पहले दिन ए और बी कार्य करें मिलकर, यही क्वेश्चन है, यदि ए 12 दिन में और बी अकेला 15 दिन में। चलो अब की बार कोई नया क्वेश्चन ले लेते, 3 का ले लेते हैं, ताकि थोड़ा आपको एक नया क्वेश्चन वो बना देता हूं मैं। नया क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं, ए बी और सी किसी कार्य को 10 20 और 30 यदि पहले दिन ए कार्य करे, दूसरे दिन बी कार्य करे, तीसरे दिन सी कार्य करे, यही प्रक्रिया तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा।
यही क्वेश्चन लिख दिया कि पहले दिन ए कार्य करे, दूसरे दिन बी कार्य करे और तीसरे दिन सी अकेला कार्य करे और यही प्रक्रिया अंत तक जारी रही तो कार्य कितने समय में पूरा होगा। फटाक से निकालो, ए बी और सी 10 20 और 30 है शायद, 10 20 30, एलसीएम कितना आ गया आपके पास 60, ये 6 ये 3 और ये 2, ए प्लस बी प्लस सी टोटल 11, तीनों का एक दिन का आ गया। अब बताओ पहले दिन कौन काम करेगा ए, दूसरे दिन कौन काम करेगा बी और तीसरे दिन कौन काम करेगा सी। सर्कल कितने का बन रहा है, 3 आदमी है तो 3 दिन का, और 3 दिन का सर्कल बन रहा है तो 3 डेज में कितना हो रहा है 11, 3 दिन में कितना हो रहा है 11। इस 11 का भाग किसमें दोगे 60 में, तो 11 पंजे 55, कितनी बार जा रहा है 5, इसको 5 से गुणा किया और इसको भी 5 से, 5 थी 15 दिन में, 15 दिन में कितना हो गया 55, 15 दिन में 55 हो गया। अब किसका नंबर आएगा भाई, वापस ए का आएगा, वापस ए का कितना है 6, वापस 6 का ए का कितना है 6। अब 55 में 6 जोड़ो कितना आता है 61 आता है, 61 आता है कि नहीं, तो ज्यादा हो गया, तो ध्यान देना 15 5 बचा हुआ है और किसका नंबर आएगा 1 का, कितना है 6, 15 से ही 5/6 दिन में ये कार्य होगा। एक बार ध्यान से देना इस क्वेश्चन को, जल्दबाजी में अगर मैंने लिख रहा है तो ट्राई करना। 3 दिन में 11 हो गया, 11 का भाग दे दिया 5, 11 पंजे 55 और 5 थी 15, 15 दिन में आपके पास 55 आ गया। अब बताओ भाई 16वें दिन नंबर आएगा, लेकिन 16वें दिन किसका नंबर आएगा 1 का, तो 1 का कितना है 6, 55 में 6 जोड़ा तो कितना आ गया 61, ज्यादा हो गया तो उसको छोड़ो, 16वें दिन जाना ही नहीं, 15 तो ये आ गया, बचा हुआ कितना है 60 में से 55 गए तो 5, और किसका नंबर आएगा फिर 1 का ही तो आएगा, क्योंकि 1 का तो अभी पूरा हुआ ही नहीं, 6, 5 से 15 से 5/6 दिन में। इस टाइप में अगर कहीं पर अभी आपको प्रॉब्लम आए, कितना भी घुमाए, एक छोटा सा मैंने एक इजी लेवल पे बताया है, इससे संबंधित कैसे आएगा देखो। पहले दिन मान लो ए और बी मिलकर कार्य करे, दूसरे दिन केवल बी अकेला कार्य करे, तीसरे दिन ए बी और सी तीनों मिलकर कार्य पूरा करे, इससे संबंधित सारे क्वेश्चन। लेकिन एक ही चीज ध्यान रखना कि सर्कल कितने का बन रहा है और किस में कितने का भाग देना है, बस वही आंसर आ जाएंगे। ये ध्यान रखना किसका कितना बचा हुआ है सारे। इसका एक्सरसाइज अगर आप कंटिन्यू जारी रखोगे तो आपके पास ये अच्छे से टाइप समझ में आएगी, और एक्सरसाइज बुक्स में देख के आप कर सकते हो, या इसी को एक आधार बना के आप अच्छी सी पढ़ाई कर सकते हो। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। और नेक्स्ट क्लास में अपन एक और अच्छी टाइप की बात करेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।